Sun Moon Limited produces 2,30,000, 25,000, 20,000 and 75,000 units of its 5 products A, B, C, D and E respectively in a manufacturing process and sells them at rupees 17, 13, 8, 10 and rupees 14 per unit. Except product D, remaining products can be further processed and then can be sold rupees 25, rupees 17, rupees 12 and rupees 20 per unit in case of A, B, C and E respectively. हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, जॉइंट कॉस्टिंग कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर सम जिसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ABCD 5 प्रोडक्ट सन मून लिमिटेड बनाती है. ठीक है, कितना यूनिट बनाती है वो भी दिया हुआ है, 2,30,000, 25,000, 20,000, 75,000. ठीक है, और सबका सेल वैल्यू भी दिया हुआ है 17, 13, 8, 10 एंड 14 रुपीज़ पर यूनिट. ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि डी को छोड़ के, खाली डी को छोड़ दो, ए बी सी और ई ये चारों प्रोडक्ट को आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और आपका सेल प्राइस, नया सेल प्राइस फर्दर प्रोसेस करने के बाद 25, 17, 12 एंड 20 हो जाएगा. नेक्स्ट पैरा में जाते हैं. रॉ मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ 35,90,000 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट रुपीज़ 5,47,000 in the manufacturing process which are absorbed on the products on the basis of their net realizable value. The further processing cost of A, B, C and E are 1250, 150, 50, 150 respectively and fixed cost rupees 4,73,000. तो इसका मतलब क्या हो गया ना, ये 35,90,000, 5,47,000. ठीक है, ये हमारा बन गया जॉइंट कॉस्ट. ये हमारा क्या बन गया, जॉइंट कॉस्ट. डू नॉट कंफ्यूज कि यहाँ पे जो 4,73,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारा जॉइंट कॉस्ट का पार्ट है. नहीं, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट विल बी एलोकेटेड, छोड़ो वो हम लोग बाद में आएंगे. ठीक है, अभी नहीं बताता हूँ मैं. वो 4,73,000 हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ये वहाँ पे काम आएगा. टोटल कॉलम में मतलब इकट्ठा सबके लिए. वी डू नॉट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 4,73,000 अमंग ऑल दी जॉइंट प्रोडक्ट, सो वी डोंट नीड टू डू दैट. हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द कमिंग ईयर. स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ 3 कंपनी assuming that none of its products are to be further processed. Statement showing income forecast of the company assuming that product A, B, C and E are to be further processed. Can you suggest any other production plan whereby the company can maximize its profits? If yes, then submit a statement showing income forecast as arising out of adoption of that plan. तो यहाँ पे A और B में अलग अलग क्वेश्चन है. A जो बता रहा हमें, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन ये सोच के, ये समझ के that none of the product are to be further processed. कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है. एंड सिचुएशन बी में क्या है, जो जो प्रोडक्ट को हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं उसे हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग आगे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं, हमको सबसे पहले तो ये काम करना है, इसका एक समरी लिखना है. ठीक है, क्या समरी लिखना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रखता हूँ पास में ही और इसका एक समरी लिखता हूँ. ठीक है, क्या समरी करेंगे, पहले तो अपने जिस तरह से शुरू करते हैं, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे. राइट, ये बॉक्स में हम लोग लिखेंगे जितने भी हमारे जॉइंट कॉस्ट हम लोग इनकर कर रहे हैं. ठीक है, हमारा सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट में क्या लग रहा है, हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है 35,90,000 और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5,47,000. इसे हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, सो ये मेरा बन गया रॉ मटेरियल विच इज़ 35,90,000. रॉ मटेरियल 35,90,000. ठीक है, ओके. और इसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो हमें लग रहा है यहाँ पे
47,000। तो ये दोनों हमारे जॉइंट कॉस्ट हो गए। इन दोनों को अगर हम जोड़ें, इन दोनों का अगर हम जोड़ें तो 35,90,000 को अगर हम प्लस करें 5,47,000 से, देन वी आर गेटिंग 41,37,000। सो ये मेरा जॉइंट कॉस्ट हो गया 41,37,000। ये जॉइंट कॉस्ट को हमें अपोर्शन करना है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है कि which method do we have to follow to distribute this joint cost among all the joint products. So we actually वो जो है वो basic questions में रहता है where the examiner actually asks you to find out how do you distribute joint cost among all the products on the basis of different methods. अभी क्या है ना, in this particular sum it is assumed कि आपको सारे methods अच्छी तरह से पता है। आपका काम यहाँ पे ये है to find out profitability ना। प्रॉफिटेबिलिटी आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन यू नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस जॉइंट कॉस्ट अमंग दी जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो चलो यहाँ पे ये जॉइंट कॉस्ट जब इनकर हो रहा है उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले मिल रहा है ए, देन बी, देन सी, डी एंड ई। ठीक है, तो ये 5 प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। कितने कितने यूनिट्स मिल रहे हैं? इसे मैं थोड़ा छोटा कर लूं। ए का मुझे मिल रहा है 2 लाख यूनिट्स, देन बी का 30,000, 25,000 फॉर सी, डी का 20,000 एंड ई का 75,000। ठीक है, सो दीज आर 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आई एम गेटिंग। सबका सेल वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ए का है मेरा 17 रुपीज़, बी का 13 रुपीज़। अगर मैं इस पॉइंट में, ये तो मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ना, अगर मैं इस जगह पे बेचूं तो मैं इतने में बेच सकता हूँ। सी का है मेरा 12 रुपीज़, डी का सॉरी मैंने सी का गलत लिख दिया। सी का मेरा है 8 रुपया, 8 रुपीज़। डी का है मेरा 10 रुपीज़ एंड ई का आई हैव 14 रुपीज़। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज़ मैंशनड कि ए, बी, सी और ई, ये 4 प्रोडक्ट को वी कैन फर्दर प्रोसेस। सो वी आर फर्दर प्रोसेसिंग 4 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 5। ठीक है, तो मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फर्दर प्रोसेस को ना ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ना जब मैं ए को फर्दर प्रोसेस कर रहा हूँ तो मेरे को खर्चा हो रहा है 12,50,000। ठीक है, जब मैं बी को फर्दर प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे 1,50,000 का खर्चा हो रहा है। एंड सी के लिए 50,000, डी को फर्दर प्रोसेस ही नहीं किया जा रहा है और ई के लिए भी 1,50,000। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, है ना। ये करने के बाद हमारा जो सेल प्राइस है वो नया सेल प्राइस बन रहा है। ठीक है, वो नए सेल प्राइस बन रहे हैं।
तो नए सेल प्राइस क्या बन रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से ए जो कि 17 रुपये में बिक रहा था से स्प्लिट ऑफ पॉइंट में, फर्दर प्रोसेस करने के बाद मैं उसे बेच सकता हूँ 20,000 यूनिट्स को एट 25 रुपीज़। ठीक है, उसी तरह से बी का 30,000 यूनिट्स है, 30,000 यूनिट्स को अपने बेच सकते हैं एट 17 रुपीज़। सी को हम लोग बेच सकते हैं 25,000 यूनिट्स को, हमें मिल रहा है इतना। फर्दर प्रोसेस करने के बाद तो कुछ लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, वी आर गेटिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एंड डी को हम लोग नहीं कर रहे हैं तो द सेल वैल्यू रिमीन्स द सेम, दैट इज़ ₹10। एंड ई का वी हैव 75,000 यूनिट्स, वी आर गेटिंग 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सम का जो है ना समरी बन गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, नोट लिख दे रहा हूँ। नोट जो है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹4,73,000 is assumed to be administrative। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है ये। सो वी विल बी गोइंग टू डील विद द सेम कॉस्ट अकॉर्डिंगली। चलो, तो अभी हमें करना क्या है? अभी हमारा काम है, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इस इंफॉर्मेशन के ही बेसिस पे। हमारा लिखना क्या क्या है देखते हैं। हमें करना है, पहले तो जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शनमेंट करिए, तभी तो इनकम स्टेटमेंट बना पाएंगे। सो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। किस पे करना है, किस मेथड पे? हम लोग करेंगे यूजिंग NRV मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। रीज़न क्या है, क्यों करेंगे ऐसा? इसलिए करेंगे क्योंकि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड है ना, ये तब यूज़ किया जाता है जब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फर्दर प्रोसेस्ड, सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ NRV मेथड व्हेन नो स्पेसिफिक मेथड हैज़ बिन डायरेक्टेड। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स, सेल वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, देन NRV मिलेगा, और उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग को 4 टेबल्स मिल गए, 5 टेबल, 5 कॉलम। ठीक है ना, चलो सबसे पहले हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे। थोड़ा गैप दे दे के लिखते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी,
product C, product D, and then product E. ठीक है. सेल वैल्यू के लिए हम लोग वापस जो डायग्राम बनाए थे वहाँ पे जाएंगे. तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाले सेल वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है. सो 20,000 इंटू 25. हाँ, 20,000 पहला वाला है 20,000 इंटू 25, 5 लाख. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख दो. ये मेरा आ गया 5 लाख. ठीक है. $30,000 इंटू 17, 5,10,000. उसके बाद सी है मेरा 25,000 इंटू 12, 3 लाख. देन डी का हमारा 20,000 इंटू 10 होगा, है ना, क्योंकि इसे फर्दर नहीं प्रोसेस कर रहे हैं. $2 लाख. और ई का 75,000 इंटू 20, ठीक है. 75,000 इंटू 20, ये आएगा मेरा 15 लाख, है ना. बस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मैंने ऊपर लिख ही रखा है. ये जो वर्किंग नोट जो डायग्राम मैं ऊपर बनाता हूँ ना, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये पूरी तरह से हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट. अच्छा, यहाँ पे ये तो 2 लाख होगा, सॉरी 2 लाख इंटू 25 होगा. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे 12,50,000. ठीक है. देन बी का 1,50,000, सी का 50,000, डी तो हम लोग फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अपने डैश बैठा देंगे. और ई के लिए हमें 1,50,000 पे करना पड़ रहा है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक है. नेट रियलाइजेबल वैल्यू किससे कैसे मिलता है हमें? अच्छा, ये 50 लाख होगा. नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें मिलता है सेल वैल्यू से आप फर्दर प्रोसेसिंग को माइनस कर दीजिए. ठीक है. सो 50 लाख माइनस 12,50,000 इज 37,50,000. ठीक है. 5,10,000 माइनस 1,50,000 इज 3,60,000. 3 लाख माइनस 50,000 is 2,50,000. And 2 lakh minus 0 is again 2 lakh. 15 lakh minus 1,50,000 is 13,50,000.
ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ना हम लोग को टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के रेशियो में तो हम लोग डिवाइड करेंगे ना जॉइंट कॉस्ट को। सो एक बार कैलकुलेटर निकालते हैं फटाफट। सो 37,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,00,000 प्लस 13,50,000। सो ये आ रहा है मेरा 59,10,000। ठीक है, अभी हमारा जॉइंट कॉस्ट का टोटल फिगर तो हमें पता है। जॉइंट कॉस्ट का टोटल फिगर तो हमें पता है 4,37,000। कहाँ से मिला? मैंने बताया था ना, जो हमारा फर्दर रॉ मटेरियल का खर्चा है, ये वाला रॉ मटेरियल का जो खर्चा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, इन दोनों को जोड़ दो, 41,37,000 आ गया। उसी को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो ये मैं टोटल में लिख दिया। अभी क्या है ना, हमें कैलकुलेशन करना है। हम लोग जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो हमारा कैलकुलेशन जो होगा ना वो इस तरह से होगा। इट इज़ लाइक 41,37,000 divided by 59,10,000 मल्टीप्लाई 37,50,000। तो ये सबके लिए करना है। ठीक है, सो ये हमारा पहले का क्या आ रहा है देखते हैं। 41,37 डिवाइडेड बाय 59,10 मल्टीप्लाई करना इसे 37,50 से। ओहो, मैंने कुछ ये सी दबा दिया। 41,37,000 इसको डिवाइड करना है 59,10,000 और मल्टीप्लाई करो इसको 37,50 से। वी आर गेटिंग 26,25,000। 26,25,000। ठीक है, उसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है ना बी का, उसका कैलकुलेशन होगा 41,37 डिवाइडेड बाय 59,10 मल्टीप्लाई 3,60,000। ये 2,52,000 आ गया। देखो एक शॉर्टकट तरीका है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो जो मेरा रिजल्ट आया ना, ये आया किसको? 3,60,000 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो इसको 3,60,000 से। ठीक है, ये जो 0.7 है ना, ये है मेरा 41,37,000 डिवाइडेड बाई 59,10,000 को है। इसको वापस से जिसका रिजल्ट चाहिए, तुमको इसका चाहिए ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम 2,50,000 से। मल्टीप्लाई 2,50,000, तो आई एम गेटिंग 1,75,000। ठीक है, अगेन 2,50,000 से आया ना, तो डिवाइड करो इसको 2,50,000 से वापस, मल्टीप्लाई कर दो 2,00,000 से। 2,00,000 का चाहिए ना, 2,00,000 से, तो 1,40,000 आ गया। वापस ये 1,40,000 जो आया ना, ये 2,00,000 से आया, तो इसको वापस डिवाइड करो 2,00,000 से एंड मल्टीप्लाई करो 13,50,000 से। वही चाहिए मुझे लास्ट फिगर, 13,50,000। सो 9,45,000। ठीक है, सो इस तरह से मेरा जॉइंट कॉस्ट आ गया। इन सबको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमें 41,37,000 ही मिलेगा। ठीक है, सो अभी काम क्या है हमारा? अभी ये जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। इसके बेसिस पे वी विल बी प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, है ना। हमें अब इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आंसर ए,
उसमें है क्या, हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है ना। सो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इनकम फोरकास्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, अगर फर्दर प्रोसेस ना करें। सो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनकम फोरकास्ट if not processed further। ठीक है, तो यहाँ पे वापस हमें सेल वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कॉलम्स बना लेते हैं हम लोग। पर्टिकुलर्स, देन प्रोडक्ट ए, देन बी, सी, डी, ई, और यहाँ पे आ गया मेरा टोटल। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके, ये तो हमारा तो यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, प्रोडक्ट्स हम लोग फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। सो सेल वैल्यू सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सेल वैल्यू हम लोग नहीं फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू क्या क्या होगा ये हम लोग को पता चलेगा हमारी वो छोटी सी डायग्राम से। तो हम लोग जब ये डायग्राम बनाए थे, ये रहा, ये अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे हम लोगों को काम में आएंगे। मतलब 17 रुपया, 13 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया और 14 रुपया, दीज आर माई सेल वैल्यू व्हेन दी प्रोडक्ट्स आर नॉट फर्दर प्रोसेस। सो 2 लाख into 17, then 30,000। अच्छा, मेरे पास है, आप लोग तो कॉपी में कर रहे हैं। सो 2 लाख इंटू 17, सबसे पहला मैं करता हूँ 2 लाख मल्टीप्लाई 17, सो 34 लाख। ठीक है, देन बी का था मेरा 30,000 इंटू 13 रुपीज़, 30,000 इंटू 13। जो डायग्राम बनाया है कॉपी में आप लोगों ने, जस्ट फॉलो दैट। हाँ, आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग। 3,90,000 आई एम गेटिंग फॉर बी। फॉर सी हमारा 25,000 इंटू 8, 2 लाख। For E, for D 20,000 into 10, 2 lakh, and E का हमारा 75,000 into 14। ये सारे हमको हमारे पास है 10,50,000। इसे हम लोग को टोटल भी करना है, ठीक है ना, टोटल भी करना है। सो टोटल देखते हैं कितना आता है। ये 10,50,000 तो हमारे पास कैलकुलेटर में लिखा ही हुआ है। सो यूजिंग दैट इसके साथ प्लस करते पीछे जाते हैं। हाँ, 2 लाख ये हो गया। अब ये 2 लाख प्लस 3,90,000 प्लस 34 लाख। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, एक सेकेंड, देयर इज सम मिस्टेक, कोई नहीं, 10,50,000, ठीक है, प्लस 2 लाख, प्लस 2 लाख,
प्लस 3,90,000 प्लस 34 लाख, ठीक है, 52,40,000, 52,40,000। सो ये हमारा टोटल सेल वैल्यू हो गया, ठीक है। इससे हम लोग माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट जो हम लोग को अब भी कैलकुलेट करके मिला, लेस जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो हमें जॉइंट कॉस्ट कितना मिला, यहाँ पे एक एक करके जो अपोर्शनड है 26,25,000, मैं छोटा करके देखता हूँ, सारे फिगर एक साथ मिल जाएंगे। 26,25,000 पहला वाला ए का, बी का है 2,52,000, सी का आई है 1,75,000, डी 1,40,000 एंड ई 9,45,000। टोटल मेरा जॉइंट कॉस्ट है 41,37,000, ठीक है। चलो अब इन सब को एक एक करके हमें माइनस करके निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल काम है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो माइनस करते हैं एक एक करके, सबको सबट्रैक्ट ही तो करना है, इट इज़ सो सिंपल। एनीवेज 34 लाख इससे माइनस होगा 26,25,000, तो हमें मिल रहा है 7,75,000। Then 3,90,000 minus 2,52,000, we are getting 1,38,000. Then 2 lakh minus 1,75,000, we are getting 25,000. Then 2 lakh minus 1,40,000 and we are getting 60. $10,50,000 minus 9,45,000 and I'm getting 1,05,000, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करके मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे 52,40,000 जो कि टोटल है मेरा, है ना, जो कि टोटल है 52,40,000, इससे 41,37,000 जो कि जॉइंट कॉस्ट का टोटल है, उसे माइनस करना है एंड वी आर गेटिंग 11,03,000। तो ये मेरा जॉइंट कॉस्ट माइनस करने के बाद मिला। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग प्रॉफिट कहेंगे, है ना। जॉइंट कॉस्ट को माइनस कर दिया हम लोगों ने, सो वी कॉल इट प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग अज्यूम किए हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, विच वॉज 4 लाख। एक बार क्वेश्चन में जाते हैं, क्या था हमारा जॉइंट कॉस्ट का फिगर, लेट अस 4,73,000 है ना, दिस वाज आवर जॉइंट कॉस्ट। सी ये रहा हमारा जॉइंट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, जॉइंट कॉस्ट के बाद ही दिया हुआ है। तो अब ये जाके ये 4,73,000 यहाँ पे डिडक्ट होगा, टोटल से होगा, प्रोडक्ट्स में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 11,03,000 माइनस 4,73,000 इक्वल करके आएगा मेरा 6,30,000। तो ये हमारा आ गया फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, वी हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट व्हेन गुड्स आर फर्दर प्रोसेस्ड, ठीक है। तो उसे भी बना लेते हैं फटाफट।
इनकम स्टेटमेंट when products are further processed. ठीक है, particulars A, B, C, D। ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया हमारे पास, तो जो फिगर है ना वो थोड़े बड़े हैं ना, तो लिखने का जगह नहीं मिलेगा मुझे। तो ए, देन थोड़ा सा जगह छोड़ के बी, देन सी, डी, ई, एंड देन यहाँ पे मेरा टोटल। ठीक है, सबसे पहले सेल वैल्यू, ये कौन सा फिगर यूज़ करना हम लोग को यहाँ पे। हम लोग जब जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा था ना, ये 50 लाख, 5 लाख 10, 3 लाख, 2 लाख एंड 15 लाख, ये सेल वैल्यू लिखना है। जो फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो मेरा सेल वैल्यू है ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि गुड्स तो सारे फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं डी को छोड़ के। डी जो है वो फर्दर प्रोसेस खाली नहीं हो रहा है, बाकी सारे तो हो रहे हैं। ठीक है, सो एक एक करके सारे सेल वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेल वैल्यू ए का है 50 लाख, $5,10,000, 3 lakhs, 2 lakh and 15,000, 15 lakh सॉरी। ठीक है, इन सबको जब हम लोग टोटल करेंगे, इन सबका जो टोटल फिगर है 50 लाख प्लस 5 लाख 10 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 15 लाख विल गेट 75 लाख एंड 10,000। ये सबका टोटल मिलेगा हमें। ठीक है, अभी ऊपर में हम लोगों ने जॉइंट कॉस्ट लिखा, सेम जॉइंट कॉस्ट ही होगा ना, वो भी तो हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग के हिसाब से हमें मिला था, उसी को लिख देना यहाँ पे। लेस जॉइंट कॉस्ट 26,25,000, 2,52,000, $1,75,000, 1,40,000, 9,45,000। दैट्स इट। और ये टोटल कॉलम में जो टोटल हमारा जॉइंट कॉस्ट है वो हम लोग लिख देंगे 41,37,000। बस अभी इसको माइनस करते हैं, इसको हम लोग माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, ये है मेरा प्रॉफिट। एक एक करके करते हैं अपने। 50 लाख से माइनस करना है 26,25,000 विच इज़, अरे मैं यहाँ पे तो खाली जॉइंट कॉस्ट माइनस करने से नहीं होगा, मैं खुद ही तो यहाँ पे ये तो सेम सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे और एक चीज़ डिडक्ट होनी है क्या, क्योंकि गुड्स जो हैं ये सारे फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, तो हमें तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करना है ना। तो यहाँ पे लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट।
ए के लिए 12.5 लाख लगा था, बी के लिए 1,50,000, सी के लिए 50, देन डी तो फर्दर प्रोसेस ही नहीं हुआ था तो 0 लगा था, और ई के लिए वापस 1,50,000। इन सबको अगर मैं प्लस करूं कितना होता है देखते हैं। मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए ना, 12.5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50 प्लस 1,50,000, तो ये 16 लाख हो गया। तो टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 16 लाख का लग रहा है। अब वापस, अच्छा यहाँ से हम लोग टोटल में नहीं जाते हैं, टोटल में जा सकते थे, यहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन, या फिर जो हमें मिल रहा है उसे हम लोग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट। 50 लाख माइनस 26,25,000 माइनस 12,50,000, 11,25,000। $5,10,000, इससे हम लोग माइनस करेंगे 2,52,000, माइनस करेंगे 1,50,000, वी आर गेटिंग 1,08,000। देन 3 लाख माइनस 1,40,000, सॉरी वापस करते हैं। 3 लाख माइनस 1,75,000 माइनस 50, 75,000। 2 लाख माइनस 1,40,000, 60। 15 लाख माइनस 9,45,000 माइनस 1,50,000, ये आ गया मेरा 4,05,000। ठीक है, इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे, इन सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस 60 प्लस 75 प्लस 1,08,000 प्लस 11,25, तो ये 17,73,000 आ गया मेरा टोटल प्रॉफिट, है ना अभी तक। $17,73,000। ठीक है, ये मेरा टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल से जाएगा, ठीक है ना, 4,73,000। ये आ गया मेरा 13 लाख। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल प्रॉफिट 13 लाख रुपया। ठीक है, तो ये यहाँ से तो हमें समझ में आ गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था उसे भी हमें देखना है। ठीक है, तो
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखते हैं, ठीक है। हमारे पास दो इनकम स्टेटमेंट हमें मिल गया। जब अपने फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो माई प्रॉफिट फॉर ए, ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। अच्छा, इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक बार अपने कंपेयर करते हैं, कौन सा हायर है, ठीक है, और कौन सा हायर नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 7,75,000 और 11,25,000 में ये हमारा हायर है, ठीक है, ये हमारा हायर है और 775 हमारा लोअर है। 1,38,000 और 1,08,000 में से हमारा हायर कौन सा है? हमारा हायर है ये, ठीक है। अच्छा, जो लोअर है ना उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से, ठीक है। अच्छा, 25,000 और 75,000 में से हायर जो है वो है मेरा ये वाला 75,000 और 25,000 मेरा लोअर है। उसी तरह से 60-60 में हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 60-60 में हमें फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वो दोनों ही हमारे लिए सेम टू सेम है। तो मैं इसी को करता हूँ सिंस इट इज़ नॉट गेटिंग फर्दर प्रोसेस्ड। और 10,05,000, 1,05,000 और 4,05,000 में से 4,05,000 जो है वो मेरा हायर फिगर है और ये 1,05,000 मेरा लोअर फिगर है, ठीक है। 1,05,000 मेरा लोअर फिगर है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। जो मैंने हरा लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया कि परफेक्ट बताओ कि किस तरह से कंपनी अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। सो वी विल बी फर्दर प्रोसेसिंग ओनली दोज प्रोडक्ट्स हु आर एक्चुअली रियलाइजिंग मोर प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। जो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने के पहले ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे उसे फर्दर प्रोसेस करने का क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल बी एंड डी, इन दोनों को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, या फिर इन शॉर्ट खाली बी को ही फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, बाकी को करना है हमें फर्दर प्रोसेस। तो एक बार हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी लिखते हैं और एक फाइनल यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट भी हम लोग बनाते हैं। From the above two statements, it is clear that product A, C and E should be further processed, है ना। मैंने अभी दिखाया क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है फर्दर प्रोसेस करने के वजह से। एंड प्रोडक्ट बी एंड डी should be sold at split off point, ठीक है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचना है, क्यों? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, ठीक है। सो एक बार यहाँ पे फाइनल एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं विच विल बी मिक्सचर ऑफ बोथ। सो इनकम स्टेटमेंट in such a case would be as under, ठीक है। प्रॉफिट्स
फ्रॉम ए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ए को तो फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं ना, कितना है फर्दर प्रोसेस करने के बाद का प्रॉफिट ए का 11,25,000 है ना। सो यहाँ पे लिखना है फर्दर प्रोसेसिंग 11,25,000। देन प्रॉफिट्स फ्रॉम बी एट स्प्लिट ऑफ। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग नहीं कर रहे हैं फर्दर प्रोसेस, है ना। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना है इसे, है ना। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसे हम कितना प्रॉफिट मिल रहा था, लेट अस सी। बी का हमारा है यहाँ देखो 1,38,000। तो यहाँ लिखना है 1,38,000। देखो जिसको जो करना है वही हिसाब से हम लोग यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। प्रॉफिट्स फ्रॉम सी को हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, कितना हो रहा था, एक बार चलते हैं वापस इनकम स्टेटमेंट में। 75,000। प्रॉफिट्स फ्रॉम डी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये तो 60,000 है, हम लोग अभी देखा हम लोगों ने। एंड देन प्रॉफिट्स फ्रॉम ई आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ई का कितना था, शायद 9,45,000 ना, 4,05,000, 4,05,000 है ना, 4,05,000। इन सबको आप जोड़ दो, इन सबको अपने जोड़ेंगे, विल एड ऑल दीज फिगर्स टुगेदर। 11,25,000 प्लस 1,38,000 प्लस 75,000 प्लस 60 प्लस 4,05,000. So 18,03,000. This is the total amount of profit that the company can earn, है ना। 18,03,000 ये मैक्सिमम प्रॉफिट है that the company is able to make. तो ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हम लोग माइनस करेंगे, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर जिसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अज्यूम किए ना, 4,73,000, ठीक है, 4,73,000। देखते हैं कितना आता है ये। 18,03,000 से 4,73,000 को माइनस करो एंड वी आर गेटिंग 13,30,000। ये आ गया मेरा आफ्टर इनकरिंग फिक्स्ड कॉस्ट टोटल प्रॉफिट। तो ये इनकम स्टेटमेंट, यही मेन क्वेश्चन था। इसको ही समझना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है क्वेश्चंस में कि हाउ द कंपनी कैन मेक मोर प्रॉफिट। सो उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पे ये टेबल बनाना था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।